रहीम आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। लेकिन पहले मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, फिर टाइप्स की तरफ। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो किसी नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सी। हम लिखते हैं माई बेस्ट टीचर या माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे लिखते हैं। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली इज अ गुड बॉय, अली एक अली इज अ यानी अली एक ज़हीन लड़का है, यानी अली इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब इसमें बार बार अली 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 नहीं होगा। क्या करेंगे? पहले फिक्रे में हम अली लगा लेंगे, बाकी जब फिक्रे आएंगे उसकी जगह ही लगा लेंगे। इसी तरह से हम अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। जैसा कि फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, थर्ड वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ वन इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, सेवंथ वन एंड लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तमाम क्या है? प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन की जो पहली हालत होती है, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि नाम से जाहिर है, पर्सनल जो शख्सियत को जाहिर करते हैं, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये तमाम क्या है? जो किसी पर्सनैलिटी को शो करते हैं, किसी पर्सन के लिए, किसी यानी इंसान के लिए यूज होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, अली इज अ बॉय। अब इसमें अली क्या है? अली नाउन है। अब मैं क्या करूंगा? अली की जगह लिख दूंगा ही, लिख दूंगा। अब इसमें क्या है? ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। इसी तरह से अब हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे कि नाम से जाहिर, रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट। ये दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ये इंटरमीडिएट क्लासेस में अक्सर आता है ये क्वेश्चन, बीए क्लासेस में भी। ईच अदर और वन अनदर का यूज कहां होता है? दो के लिए, दो के दरमियान ईच अदर आता है, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर यूज होता है। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, अली एंड अहमद रिस्पेक्ट। अब दो दो पर्सन के दरमियान बात हो रही है, अली और अहमद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं। क्या लगाएंगे? हम ईच अदर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दो दो लोगों के दरमियान बात हुई। इसी तरह से जब कहा मुस्लिम्स रिस्पेक्ट, मुस्लिम्स का मतलब मुसलमान, मुसलमान कोई एक दो तीन नहीं है, बहुत से ज्यादा कम्युनिटी। तो मुस्लिम यानी बहुत से अफराद हैं, तो इधर क्या आएगा? मुस्लिम्स रिस्पेक्ट वन अनदर। क्यों? क्योंकि ये दो से ज्यादा है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव बाद में करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? समवन, एनीवन, ऑल, एटसेट्रा, ये तमाम क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसे पता चलेगा कि ये डेफिनेट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बनती है, क्या रूल बनता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिसमें किसी हमें शख्स के बारे में पता नहीं होता है, वो कौन है। जैसा कि मैं कहूँ समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। अब इसमें मुझे ये नहीं पता कि कौन आ रहा है, उसके बारे में नहीं जानते। जैसा कि ऑल इज कमिंग, सॉरी ऑल आर कमिंग, तो इसमें ऑल क्या है? सबको शो कर रहा है। अब इसमें किसी के बारे में मैं जानता नहीं हूं, यानी कि जो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, यानी कि इसमें बेइज्जती सी पाई जाती है। समवन, एनीवन, ऑल, ये तमाम क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो समवन इज कमिंग मैट्रिक क्लासेस में आ जाता है, एमसीक्यूज। समवन नीचे अंडरलाइन होगा, आगे इज कमिंग, यानी कि समवन क्या है? दिस इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह से यानी कि समवन, एनीवन, ऑल कोई भी आ जाएगा तो वो क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इसी तरह से अब आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जैसे कि नाम से जाहिर है, इशारा करना, इशारे करने वाले। वो कौन से? चार है, दिस, दिस, दैट, दोस। दिस की जमा दिस, दैट की जमा दोस। तो करीब की चीज के लिए दिस लगाते हैं, दिस इज अ बोर्ड मार्कर, दीज आर बोर्ड मार्कर्स। जब कहूंगा दूर की चीज के लिए, दैट इज अ सोफा, दोज आर सोफास, यानी कि ज्यादा हो तो फिर दोज आ जाएगा। यानी दूर की चीज के लिए दैट दोज, और करीब के लिए दिस दीज। तो ये क्या हुए? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह से एक फिक्रा दिया गया होगा,
दैट इज अ टेबल। इसमें दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे अगर सेल्फ या सेल्व्स के अल्फाज क्या, अगर सेल्फ या सेल्व्स अल्फाज के आखिर पे आ जाए, कौन से अल्फाज के आखिर पे आ जाए? यानी कि ये वाले अल्फाज, मतलब ये कि पोजेसिव प्रोनाउन हम जिसे कहते हैं, यानी कि मेरा, हमारा, तुम्हारा, यानी माय, आवर, योर, हिज, हर, ये तमाम क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। उनमें से वो उनके आखिर पे यानी उनके बाद, जैसे कि माय, माय के बाद सेल्फ आ जाए, तो इसमें ये वाला क्या कहलाएगा? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह से हर सेल्फ, SELF, सेल्फ, ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। themselves, SELVS, सेल्फ, ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ या सेल्व्स अगर माय, योर, हर, देम यानी पोजेसिव प्रोनाउन, और कुछ ऐसे हैं जिस तरह हिम, हिम क्या है? हिमसेल्फ, हिम है ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, उधर अगर आ जाए तो उसमें भी सेल्फ या सेल्फ आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह से अब हम 6th वन एंड लास्ट वन 7th वन, यानी कि इन दोनों के बारे में इकट्ठा पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही WH फैमिली इस्तेमाल होती है। WH फैमिली के वर्ड, WH फैमिली क्या है? व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, ये तमाम क्या है? WH फैमिली। अगर WH फैमिली के WH फैमिली फिक्रे के दरमियान में आ जाए, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह के अल्फाज अगर फिक्रे के दरमियान में आते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह से अगर WH फैमिली फिक्रे के शुरू में आ जाए, यानी कि वो अल्फाज अगर व्हेन, वेयर, व्हाट, हु अगर फिक्रे के शुरू में आता है तो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जैसा कि अब इधर वेयर दरमियान में आया है तो ये क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इसी तरह से वेयर ये कि फिगर के शुरू में आया है तो ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क होगा, सवाली निशान होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक क्लासेस और स्पेशली मैट्रिक क्लासेस के लिए जो MCQs में आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों में से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम में, ये इनमें से कोई 2 से 3 नंबर के MCQs जरूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में हम